मैजिक्रेट की स्थापना और विकास यात्रा। द एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ जर्नी ऑफ मैजिक्रेट। प्रारंभिक योजना और ईद का त्योहार। दिसंबर 2007 में मैजिक्रेट की स्थापना की योजना बनाई जा रही थी। इसी दौरान हमें पुणे जाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन अगले दिन ईद का त्योहार था। मैंने बिमल सर से निवेदन किया कि मैं ईद के बाद पुणे जाऊं, पर उन्होंने कहा, ईद तो हम हमेशा मनाते रहेंगे, लेकिन ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उसी रात पुणे के लिए रवाना हो गया और ईद की नमाज पुणे में ही पढ़ी। ईद वहीं पर अकेले मनाई। अगले दिन सोनी भाई सूरत से आए। पुणे यात्रा और कंपनियों का दौरा। पुणे में हमारे 2-3 प्लान थे। हमने सबसे पहले शिपोरेक्स नामक कंपनी का दौरा किया, जहां हमने ब्लॉक निर्माण की प्रक्रिया, मशीनरी और रॉ मटेरियल की जानकारी ली। इसके बाद हम विगवन में बिल्डटेक कंपनी गए, जहां भी हमने मशीनरी और ब्लॉक निर्माण की प्रक्रिया को समझा। बिमल सर, सौरभ बंसल जी और राजेश पोद्दार जी का आगमन। तीसरे दिन बिमल सर प्रमोटर, सौरभ बंसल जी के पिताजी सौरभ बंसल जी मैनेजिंग डायरेक्टर और राजेश पोद्दार जी प्रमोटर पुणे पहुंचे। हमने उन्हें शिपोरेक्स के कुछ संपर्कों से मिलवाया और मशीनरी के बारे में पूरी जानकारी दी। शाम को वे तीनों चीन के लिए रवाना हो गए और मैं और सोनी भाई सूरत लौट आए। उड़ीसा यात्रा। सूरत लौटने के कुछ दिन बाद हमने पुणे और उड़ीसा का दौरा किया। वहां हमने ब्लॉक प्लांट एवं बल्लारपुर इंडस्ट्रीज कंपनी का दौरा किया, लाइम और मशीनरी व ब्लॉक निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझा। सूरत प्लांट की स्थापना। सौरभ जी, बिमल सर और राजेश जी सूरत वापस आए और हमारे प्लांट की योजना को अंतिम रूप दिया। मिंजी चैंगजू मिंजी नामक कंपनी से 1.80 लाख CBM की मशीनरी का ऑर्डर दिया गया। 24 अप्रैल 2008 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ और 1 अगस्त 2009 को हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। प्रारंभिक कार्य और टीम का निर्माण। शुरुआत में मैं अकेला ऑफिस में था। मैं कंपनी का प्रथम फाउंडर मेंबर था, सौरभ जी मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद। मैंने पूरे अकाउंट फाइनेंस के साथ लोन, बैंकिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ROC, एक्साइज, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट, कंप्लायंस, सिस्टम, रिपोर्ट, MIS, ऑडिट और सभी ऑफिस से संबंधित कार्यों को संभाला और मेरे साथ एक फील्ड वाला लड़का था। प्लांट में पंकज नाम का लड़का और एक अन्य कर्मचारी थे। CB तिवारी जी ने लगभग 2010 के आसपास मैजिक्रेट प्लांट ज्वाइन किया। आशुतोष, जो एक अनुभवी इंटरप्रेटर थे, उन्होंने चीन वालों के साथ काम करके फैब्रिकेशन का कार्य पूरा किया। उत्पादन और बाजार विस्तार। अगस्त 2009 में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद गाड़ियों का निकलना शुरू हुआ। पहले साल में हमारा टर्नओवर लगभग 8 करोड़ था, दूसरे साल में 29 करोड़, तीसरे साल में 47 करोड़ और चौथे साल 100 करोड़ के करीब पहुंच गया। दूसरा प्लांट और मोतीलाल ओसवाल से फंडिंग। हमने दूसरे प्लांट की योजना बनाई और मिंजी चैंगजू मिंजी से 1.80 लाख CBM की मशीनरी मंगवाई। 2012 में मोतीलाल ओसवाल से प्राइवेट इक्विटी फंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और 2013 में हमें फंड मिला। इस प्रक्रिया में काफी समय और मेहनत लगी। 35 करोड़ की फंडिंग में 9 महीने 13 दिन का समय लगा। झज्जर प्लांट का सेटअप। मोतीलाल ओसवाल से फंडिंग प्राप्त होने के बाद हमने झज्जर प्लांट की स्थापना की योजना बनाई। इसमें बैंक से फास्ट डॉक्यूमेंटेशन, लोन प्रक्रिया और मशीनरी का सेटअप शामिल था। सिद्धार्थ जी डायरेक्टर ने इस प्लांट की मशीनरी और अन्य सेटअप की देखरेख में थे। सौरभ जी मैनेजिंग डायरेक्टर ने पहले 2 प्लांट के निर्माण में समय देने के साथ वो शुरुआत से सभी चीजें उनकी देखरेख में थी। पुनीत जी डायरेक्टर ने मेरे कुछ महीने बाद कंपनी ज्वाइन की थी। 6 महीने के भीतर ही हमने झज्जर प्लांट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। परचेज और बचत। मैंने परचेज विभाग का कार्यभार संभाला और लागत में उल्लेखनीय बचत की। सीमेंट प्लांट। मार्केट से सीमेंट 25-30 प्रति बैग सस्ता खरीदना और एल्यूमिनियम, लाइम कन्वर्जन में लागत कम करने के लिए कई रणनीतियों को लागू किया। कोयले की खरीद और प्रबंधन में भी सुधार किया, जिससे उत्पादन लागत में काफी कमी आई। हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट मार्केट से लगभग 200-250 रुपये प्रति CBM सस्ता होती है। मेरे परचेज में आने के बाद 5-10% स्पेशल डिस्काउंट कंपनी को करवाया। हमने 7-8 रॉ मटेरियल एवं कुछ फ्यूल आइटम में लगभग PhD जैसा वर्क कर लिया है, एवं अन्य आइटम प्रोजेक्ट आइटम में ऑलराउंडर जैसे हो गए हैं। प्रीकास्ट और अन्य परियोजनाएं। 2013 में हमने प्रीकास्ट उत्पादों का निर्माण शुरू किया। इसके साथ ही हमें ITC से लगभग 1100 स्कूलों के टॉयलेट बनाने का ऑर्डर मिला, जो बिहार और तमिलनाडु में स्थित थे। हमने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड रांची में एक बड़ी परियोजना लाइट हाउस को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। बेंगलुरु प्लांट और भविष्य की योजनाएं। हमने बेंगलुरु में मैक्सलाइट के पाटन में एक नया प्लांट शुरू किया, जहां रॉ मटेरियल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इसके अलावा हमने एक और प्लांट की योजना बनाई जो लाइम किल्न लगाने के लिए था, जो प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस में है। हमारे साथ काम कर रही टीम में तिवारी जी, विक्रम पटेल और अन्य सहयोगी शामिल हैं। हम सभी प्लांट्स की रॉ मटेरियल और फ्यूल की जरूरतों का ध्यान रखते हैं और विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। नवीनतम परियोजनाएं और चुनौतियां। 2014 की ऑडिट प्रक्रिया को पूरा होने के बाद में परचेज का कार्य देखने लगा। परचेज में कई महत्वपूर्ण बचत की गई, जिसमें सीमेंट प्लांट और पॉन्ड ऐश स्टोरेज सेटअप का योगदान रहा। हमने एल्यूमिनियम लाइम कन्वर्सन लागत को भी कम किया और कोयले की खरीद में सुधार किया। कुछ रॉ मटेरियल दुबई से लाइम पाउडर, ईरान से क्लिंकर, पोलैंड से केमिकल, एल्यूमिनियम पेस्ट चाइना इंपोर्ट करके सैंपलिंग भी करवाए। हमने रेलवे रैक से ऐश भी तलवंडी से झज्जर प्लांट पर मंडवा कर दी। पावर एक्सप्रेस फीडर लाइन लगभग 25 दिन में खत्म करवाया। सभी प्लांट्स एवं प्रोजेक्ट समय पर करवाने में योगदान रहा। लॉकडाउन और आयात निर्यात चुनौतियां। कोरोना के समय मैंने लगभग 250 नई आइटम पर कार्य किया, जिसमें रॉ मटेरियल, पैकिंग, ब्रांडिंग एवं अन्य शामिल है। कंस्ट्रक्शन केमिकल की लगभग 20 आइटम लॉन्च की। कोरोना महामारी के बाद हमें आयात निर्यात में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंटेनर की लागत में वृद्धि हो गई, लेकिन हमने ब्रेक बल्क के माध्यम से सस्ते में सामान मंगवाने की व्यवस्था की। हमने एएसी पैनल एवं वाडा प्लांट की स्थापना की, जिसमें भी मशीनरी आयात करने में कई समस्याएं आईं। एक वेसल में आग लगने की घटना भी घटी, जिसमें जनरल एवरेज कास्ट को भी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से समाधान करवाया। आगे की योजनाएं और रणनीतियां। हमने बेंगलुरु प्लांट में रॉ मटेरियल का प्रबंधन बेहतर किया और लागत में बचत की। हमारी टीम ने प्लांट्स की रॉ मटेरियल और फ्यूल की जरूरतों को संभाला और विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। हमने अपने नए प्लांट्स की स्थापना की योजना बनाई और इसके साथ ही विभिन्न प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। आज हम भारत के लार्जेस्ट प्रथम 18 लाख CBM प्रति वर्ष एएसी ब्लॉक के निर्माता है। एएसी ब्लॉक प्लांट का आइडिया हमारी कंपनी श्री साई श्रद्धा इंडस्ट्रीज का मिनरल और लाइम का व्यवसाय था। हमें एक बड़ा ऑर्डर क्विक लाइम पाउडर का मिला। सभी ने सोचा कि इतना बड़ा ऑर्डर किस तरह की कंपनी दे रही है और यह क्या उत्पाद बनाती है। जांच पड़ताल से पता चला कि पुणे की सिपोरेक्स नामक कंपनी एएसी ब्लॉक बनाती है। उनकी सफलता देखकर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ बंसल जी ने भी एएसी ब्लॉक प्लांट लगाने का फैसला किया। हमारे मैजिक्रीट प्लांट की विशेषताएं और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। गुजरात का पहला प्लांट। हमारे मैजिक्रीट प्लांट ने गुजरात में इस उद्योग की नींव रखी है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। भारत का तीसरा या चौथा प्लांट। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति हमारे प्लांट की गुणवत्ता और नवाचार को दर्शाती है। इसने हमें भारतीय बाजार में एक मजबूत स्थान दिलाया है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। हमारी सफलता ने अन्य उद्योगपतियों को भी इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप करीब 200 से अधिक नए प्लांट्स की स्थापना हुई है। औद्योगिक विकास। हमारे प्लांट ने न केवल आर्थिक विकास में योगदान दिया है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। प्रमुख उपलब्धियां और प्रभाव। लाल ईंट के उपयोग में कमी। हमारे प्लांटों की स्थापना के बाद लाल ईंट का उपयोग कम हुआ है, जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सका है। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। थर्मल पावर प्लांट की समस्या का समाधान। हमने थर्मल पावर प्लांट की ऐश को बदलकर एएसी ब्लॉक बनाए। इस प्रक्रिया ने थर्मल पावर प्लांट्स को उनकी वेस्ट मटेरियल की समस्या से मुक्ति दिलाई। रोजगार के अवसर। इन प्लांट्स के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। एक छोटे प्लांट से लेकर बड़े प्लांट तक लगभग प्रति प्लांट से 500 से 2000 परिवारों को रोजगार मिला है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। प्लांट की स्थापना ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास हुआ है, बल्कि समुदायों को भी लाभ पहुंचा है। हमारी सफलता और प्रतिष्ठा इस बात का प्रमाण है कि हम गुणवत्ता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में हम और अधिक उन्नति और विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। निष्कर्ष। मैजिक्रेट की स्थापना और विकास की यह यात्रा अनेक चुनौतियों और उपलब्धियों से भरी रही है। कठिनाइयों का सामना करते हुए हमने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और अपनी टीम के साथ मिलकर नए नए मील के पत्थर स्थापित किए।
भविष्य में भी हम अपनी मेहनत, टीमवर्क और रणनीतियों के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास जारी रखेंगे। ये तो मैंने अभी थोड़ी ही मोटी मोटी जानकारी दी है और मैं इसे आगे भी पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करूंगा पॉइंट के अनुसार। धन्यवाद। डॉक्टर यूनुस कुरैशी, हेड प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंस कंपनी फाउंडर मेंबर। मोबाइल 9724326817, 9 अरब 42 करोड़ 66 लाख 26,817। ईमेल योजक चिन्ह mybargujar@gmail.com।